हेलो फ्रेंड्स, आई एम आई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो डेरिवेटिव टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्योंकि ख़ास करके हम इस समय बोर्ड के स्टूडेंट क्लास 12th की सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आज जो टॉपिक है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बात कर चुके हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका बेसिक कंसेप्ट्स और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मतलब किसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो जैसे अगर हम एक फंक्शन लेट कर लें, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन हो, अगर आप मान लीजिए कोई एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो आपको पता है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, dy अपान डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये होता है। आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका होगा वो क्या होगा, dy अपान डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। अगर इसी इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, इसी इक्वेशन को आप क्या करिए कि अगेन x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। अगर आप इसका अगेन एक बार इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, then what you get, d अपान डी एक्स dy अपान डी एक्स, यही तो आएगा, d अपान डी एक्स dy अपान डी एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि यही आपका क्या कहलाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यही क्या कहलाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। आपका जो ये d अपान डी एक्स dy अपान डी एक्स जो है, यही आपका क्या कहलाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। और इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, d2y अपान dx2, इसको ऐसे डिनोट करते हैं d2y अपान dx2। इसी चीज़ को d2y अपान dx2 कहते हैं, इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये तो यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। जब किसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम अगेन उसी के ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर दें, तो जो रिजल्ट मिलता है वही आपका क्या कहलाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यही आपका जो ये d2y अपान dx2 जो है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं d2y अपान dx2 आर एफ डबल डैश एक्स आर d2y आर y डबल डैश, ये भी करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बुक में अलग अलग उसमें इसको किसी भी सिंबल से डिनोट किया जा सकता है। d2y ये भी आपका जो है उसी के डिनोट करता है। d2y जो है, ये d2y सेकंड डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है, y डबल डैश भी सेकंड डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, या y2 भी आप कहीं कहीं लिखा मिलेगा, y2 का मतलब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सिंबल कहीं भी लगा हो, इसका मतलब होता है कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मान लीजिए आपने इसका x के रिस्पेक्ट में निकाला, तो dy अपान डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स हो गया। अब इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगेन इसको क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसी को आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं इसमें से किसी भी सिंबल का। तो यहाँ पर जो आपको ज़्यादा मिलेगा वो d2y अपान dx2 से डिनोट करेंगे हम। तो ये हुआ। अब हम देखेंगे जो कि आपके हम देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत आगे तक है। आप बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, यानी कहीं भी आप आगे एमएससी कुछ भी करें, ये डेरिवेटिव चैप्टर जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है ऊपर। तो यहाँ डेरिवेटिव में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपके बोर्ड के बच्चों की कोर्स में है, देखा जाए तो वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए है कि हाउ यू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है।
तो इसको अगर आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड d2y/dx, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इफ y = x³ + tan x, ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ पहले देखिए, गिवन है y = x³ + tan x, ये आपका है। अब आपको इसको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिएंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y का dy/dx इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x², x⁴n वाला फार्मूला यूज कर दीजिए, प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x। अब हमें चूंकि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा d2y/dx2 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दीजिए इसको, d2y/dx2, यहाँ पर आ जाएगा 3×2 = 6x बचेगा, प्लस sec²x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x का डेरिवेटिव अगर निकालें तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये कंपोजिट फंक्शन है, sec²x कैसा है कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले तो ये x⁴n वाले की तरह काम करेगा, तो 2sec(x) हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन, sec²x है ना कि ये x² है, तो sec² की तरह काम करेगा, तो 2sec(x) हो गया। और sec(x) का आल्सो डेरिवेटिव, तो sec(x) का डेरिवेटिव क्या होता है sec(x) tan x, ये हो जाएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दोगे तो 6x + 2sec²x × tan x, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो यही आपका आंसर है, ये d2y/dx2 जो आएगा वो इक्वल टू आएगा 6x + 2sec²x × tan x। ये डेरिवेटिव कैसे हुआ, देखिए ये आपको कंपोजिट फंक्शन भी पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो वहाँ से मैंने लिया। आप इसको x⁴n की तरह पहले यूज करेंगे, तो sec⁴n है तो ये अब क्या हो जाएगा, मान लो t मान लो अगर sec(x) को, तो t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, और t = sec(x) है तो t का भी तो डेरिवेटिव करोगे dt/dx, तो वहाँ से आता है sec(x) tan x, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया गया है। या चेन रूल, डायरेक्ट चेन रूल लगा दिया, 2 sec² का आ जाएगा 2sec(x) और sec(x) का आ जाएगा sec(x) tan x, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इस तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाता है। चलिए इस पर हम और एक क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई फंक्शन दे दिया जाता है और कोई इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इक्वेशन प्रूव किया जाता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन इसमें आता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया गया y = 3e⁻² + 2e⁻3x, तो आपको प्रूव करना है, यानी दिखाना है कि d2y/dx2 - 5dy/dx + 6y = 0, ये आपका होगा। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप d2y/dx2 निकाल लो, dy/dx निकाल लो, और y की वैल्यू पता है, इन सब की वैल्यू यहाँ ला के सब्स्टिट्यूट कर दो, = 0 आ जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप इसको डायरेक्टली इसको निकालने की कोशिश करिए, डायरेक्ट ये बना लीजिए, इससे इसको बना दीजिए, तब भी आपका प्रूफ हो जाएगा। या फिर ये सारी वैल्यू निकाल करके यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये ज़्यादा इजी पड़ता है, वैसे बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो चलिए देखिए, गिवन y = 3e⁻2x + 2e⁻3x, ये है। अब आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये है। तो व्हाट यू गेट हियर, dy/dx इक्वल टू 3×2 = 6, एक मिनट, इसको 3 रहने दीजिए। आप e⁻2x का e⁻2x ही होगा, और 2x का आल्सो डेरिवेटिव, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, और 2x चूँकि फंक्शन है कंपोजिट, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2,
प्लस 3e की पावर 3x होगा और 3x का डेरिवेटिव इंटू 3 ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 3 2 जा 6e की पावर 2x प्लस 6e की पावर 3x ये आ गया आपका। अब अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा आपको, तो d2i अपॉन dx इक्वल टू, अगेन इसको करेंगे, ये यहाँ पर है, ये इसको करिए तो हम डायरेक्ट कर दें 6 2 जा 12e की पावर 2x ये आएगा, या डायरेक्ट ना करें तो चलिए इसको ऐसे ही करते हैं। तो 6e की पावर 2x इंटू 2 प्लस 6e की पावर 3x इंटू 3 ये इक्वल टू आ जाएगा 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x ये आपका आ गया। अब आपके पास ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, तो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, तो इतना आप लिख करके इसके आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या यहाँ से आप क्या करते 6 कॉमन ले लिए होते, क्या कर दिए होते 6 कॉमन लिए होते, तो यहाँ से आपको dy अपॉन dx निकल जाता। तो फिलहाल चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं नाउ d2y अपॉन dx2 माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू, आप वैल्यू रखिए d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या है 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x ये तो d2y अपॉन dx2 होगा, माइनस 5 dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू ये है 6e की पावर 2x प्लस 6e की पावर 3x ये हो गया, और प्लस 6y, प्लस 6y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3e की पावर 2x, 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x ये आ जाएगा। तो ये आपने इसमें क्या किया, इस इक्वेशन में अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिए क्या आता है, इसको रफ कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई नाउ दैट हियर, तो आएगा 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x, यहाँ से माइनस है 5 36 30 माइनस में माइनस 30e की पावर 2x और माइनस 56 30 30e की पावर 3x प्लस 36 18 18e की पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 e की पावर 3x ये आएगा। अगर अब आप इसको देखें तो e की पावर 2x e की पावर 2x यानी कि ये e की पावर 2x e की पावर 2x दोनों ऐड करोगे तो 18 और 12 30 e की पावर 2x आ जाएगा, प्लस 18 e की पावर 3x 12 e की पावर 3x, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x ये आ जाएगा। अब आप इसको क्या करिए, देखिए तो e की पावर 2x e की पावर 2x और e की पावर 3x e की पावर 3x कैंसिल हुआ तो इक्वल टू 0 आ गया। तो हेंस आपको यही प्रूव करना था कि हेंस d2y अपॉन dx2 माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू 0, यही आपको प्रूव करना है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड,
ये आपका ये प्रूफ हुआ। तो इस तरीके से इसको आप निकाल सकते थे। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की प्रॉब्लम थी। इसी तरीके की प्रॉब्लम इसमें आती है, या तो डायरेक्ट निकालने के लिए आता है इक्वेशन बनाने के लिए, या प्रूफ करने के लिए आता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, आप इसको कंप्लीट करिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम है अगला टॉपिक, तो उस पर नहीं होगा तो एक लेक्चर उस पर भी बना देंगे आपको। तो चलिए ठीक है, इतना आप लगाइए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।